Hello everybody, good morning. You are welcome to बेलसरे क्लासेस। आज के लेक्चर में आज आप पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का 7 नंबर का पार्ट है जिसमें टोटल 10 प्रॉब्लम है। ओके, पेज में ज़्यादा है, 12 प्रॉब्लम है टोटल। तो देखते हैं कितने बनते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है उसमें पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो रिजल्ट है वो यूज हो रहे हैं। तो इस तरह के रिजल्ट है, ये पहले भी मैंने बताया था, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल फार्मूला इसका यूज होता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी फार्मूला ये बार बार देखेंगे ना तो आपको लर्न हो जाएगा और प्रॉब्लम भी आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स या फिर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, cos inverse of cos x that is x, tan inverse of tan x is x, cot inverse of cot x that is x। इस तरह रिजल्ट बनेगा। और सेकंड रिजल्ट देखो, sin इनवर्स ऑफ 1/x तो बनेगा कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स है तो इधर कोसेक इनवर्स और यहाँ का रेसिप्रोकल 1/x है तो x, यहाँ जरूर नहीं वन ही रहेगा, जो भी है ये अपॉन बी है तो रेसिप बी अपॉन ए बनेगा। तो कोसेक इनवर्स 1/x ये बनेगा साइन इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल है कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स है। इस तरह ये तो फार्मूले आपको पता ही है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत सारे और भी ट्रिपल एंगल के फार्मूले ये डबल एंगल फार्मूले वो देखेंगे कंटिन्यू करते समय। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ cot of e to the power x square, ये वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ रहा, cot इनवर्स ऑफ cot x मींस x होता है, ये वाला फार्मूला रिजल्ट लग रहा है। तो दिस वी राइट cot इनवर्स ऑफ cot x, cot इनवर्स ऑफ cot x that is only x, so this we write e to the power x square बन गया। Now differentiating with respect to x, that is dy by dx means derivative of e to the power x square with respect to x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? e to the power x समझ के, e to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है? e to the power x ही होता है। अगर ये x नहीं है तो फिर से इसका डेरिवेटिव लिखना है साइड में, कंपोजिट फंक्शन। तो इसी तरह इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, लेकिन वो x नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, है ना, दिस एज इट इज e टू दी पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x, दिस इज आवर dy बाय dx। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, y is equal to cosec inverse of 1 upon cos of 5 to the power x। अब थोड़ा सा सोच के बताओ क्या करना है। cosec inverse 1/x, cosec inverse 1/x we can write sin inverse x, cosec inverse 1/x we write sin inverse x, so this we write sin inverse of cosec inverse sin inverse of x है ना, ये आपका cos of 5 to the power x। इस तरह cosec inverse x 1/x sin inverse x। अब ये sin inverse है, ये cos है, तो ये डिफरेंट दिख रहा है ना, तो ये cos x को इस तरह लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, जो भी एंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो कई बार यूज कर रहे हैं। सो दिस वी राइट y इज इक्वल टू sin इनवर्स एज इट इज cos x को लिखेंगे sin π/2 माइनस x, मतलब 5 टू द पावर x। इस तरह फिर और रिजल्ट बन रहा है आपका, सब रिजल्ट ही लग रहा है यहाँ पे। साइन इनवर्स ऑफ साइन x मीन्स ओनली x होता है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/2 माइनस
फाइव टू द पावर एक्स, इस तरह बनेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dy by dx is equal to derivative of 5/2 minus 5 to the power x with respect to x। 5/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 बनेगा, माइनस 5 टू दी पावर x का डेरिवेटिव 5 टू दी पावर x इंटू log 5। ये फार्मूला आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव बनता है a टू दी पावर x इंटू log x। उसी तरह 5 टू दी पावर x का डेरिवेटिव 5 टू दी पावर x इंटू log 5। तो dy by dx आ गया आपका माइनस 5 टू दी पावर x इंटू log 5। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करना है। ऑब्जर्व करो, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2। इस तरह इसमें कोई सा फार्मूला लग रहा है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा वी राइट टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा वी राइट टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह यही बहुत बार यूज होते हैं ये फार्मूले। एक बार रिजल्ट अच्छे से लर्न करना तो समझ में बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या फार्मूला बनेगा, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, जो भी एंगल है यहाँ x है तो उसका हाफ x बाई 2 अपॉन 2। दिस 2 गेट कैंसल। अगेन cos इनवर्स ऑफ रूट के बाहर निकालो, ये स्क्वायर है कैंसिल होगा, दैट इज cos x बाई 2। ये तो बहुत सिंपल बन गया, cos इनवर्स ऑफ cos x बाई 2 दैट इज x बाई 2। बस डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर वी गेट dy by dx इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो तो वी गेट आंसर 1/2। नाउ सेम ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस साइन है और ये जो एंगल है वो है x²। इस तरह है, सेम प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो फिर से बता रहा हूँ, 1 माइनस cos थीटा अगर है तो फार्मूला क्या बनता, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। तो 1 माइनस cos ऑफ x स्क्वायर है, अभी थीटा की जगह क्या है x स्क्वायर है, तो फार्मूला क्या बनेगा, जो जैसे कि थीटा बाई 2 है तो इसका हाफ बनेगा, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x स्क्वायर बाई 2। इस तरह बनेगा। फार्मूला देखो एक बार, सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2। दिस 2 गेट कैंसल हो गया। अब क्या बचेगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, रूट के बाहर निकालो, ये स्क्वायर है, रूट कैंसिल हो गया, दैट इज साइन x स्क्वायर बाई 2। इस तरह फिर से फार्मूला लगाना है, साइन x को लिख सकते हैं cos, क्योंकि ये डिफरेंट है ना, cos पाई बाई 2 माइनस x, इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको भी लिखेंगे, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos साइन x को लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2। इस तरह cos इनवर्स ऑफ cos x दैट इज x, cos इनवर्स ऑफ cos x दैट इज x, मतलब ये वाला पाई बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx is equal to derivative of पाई बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 बनेगा, माइनस 1/2 साइड में लिखा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2x। 1/2 साइड में लिखा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कैंसिल हो गया, दैट इज वी गेट माइनस x। सो dy by dx इज माइनस x। ये भी हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम इसमें जो टाइप बन रहा है ना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम में आता है, तो इसको अच्छे से समझ लो पहले कैसे फार्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि अभी फिर बार बार वही रिपीट नहीं करूंगा, कई बार रिपीट होता है इस टाइप का।
ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan इनवर्स ऑफ लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2 इस तरह देख लो एक बार। सो दिस वी राइट y इज इक्वल टू, आपको पता है tan a प्लस b का क्या फार्मूला है, ये फार्मूला ध्यान रखो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, अल्टरनेट साइन रहेगा, या प्लस है तो या माइनस है, माइनस है तो प्लस। उसी तरह tan a माइनस b का फार्मूला बनेगा, tan a माइनस b का फार्मूला बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b। रिजल्ट देख लो अच्छे से पहले, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास इस तरह की टर्म है, इसका फार्मूला क्या बनता है, देखो जैसे कि 1 है, यही लिख देता हूँ, सॉल्व ही करते हैं इसको। देखो तो इसको फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 जो है ना, 1 के जगह π/4 लिखो, बिकॉज tan π/4 इज 1, tan π/4 1 होता है, तो उसको लिखेंगे tan π/4 दिस एज इट इज tan of x/2, दिस 1 इज आल्सो एज इट इज, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी 1 रहता है, यहाँ 1 होता है, तो tan π/4 इस तरह लिख रहा हूँ, 1 ही है ना वो, इंटू tan x/2। अब देखो कैसे रिजल्ट बन गया आपका, अब ये रिजल्ट आपको दिख रहा tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, विच इज द फार्मूला ऑफ, ये वाला लग रहा tan a माइनस b, ये है और ये b है। नाउ विच इज द फार्मूला ऑफ tan इनवर्स ऑफ, tan a माइनस b का फार्मूला है, ये मीन्स π/4 माइनस x/2, इसको एक्सपांड करोगे tan a माइनस b से, तो यही मिलेगा tan इनवर्स ऑफ tan x, दैट इज x, बन गया सिंपल प्रॉब्लम अभी, π/4 माइनस x/2। नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy by dx, which is equal to derivative of π/4 minus x/2 with respect to x, that is 0 minus 1/2 constant है और x का डेरिवेटिव 1, so the answer is minus 1/2। आंसर कितना होगा, minus 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी इसका फार्मूला देखो किस तरह बन रहा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये रिजल्ट अच्छे से लर्न कर लेना पहले, हाँ। तो y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x। सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल करना, cosec इनवर्स 1 बाय x, कोसेक इनवर्स नहीं लिखा है यहाँ पे, कोसेक इनवर्स 1 बाय x, वी राइट साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। तो इसको इस तरह लिख देंगे पहले, साइन इनवर्स x मीन्स इसका रेसिप्रोकल पर 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, इस तरह। अब फार्मूला देखो किस तरह बन रहा है, आपको पता है cos 3x का फार्मूला बताओ। cos 3x का फार्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फार्मूला है cos 3x का। देखो कैसे रिजल्ट बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ जो एंगल है x, यहाँ पे 3x एंगल है, ठीक है। अब इसका एंगल मैं डबल कर देता हूँ, मान लीजिए x के जगह 2x, तो ये कितना बनेगा 6x, सॉरी यस 6 बनेगा, ट्रिपल बनेगा ना उसका। तो इस तरह अगर मान लिया 4 cos क्यूब 2x, x के जगह लिखा 2x माइनस 3 cos ऑफ 2x, तो ये फार्मूला बनेगा आपका cos 6x का, क्लियरली cos 6x का फार्मूला बनेगा।
एक्स, ये ओरिजिनल फार्मूला आपका, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आपको 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ये फार्मूला है आपका cos 6x। फार्मूला बन रहा है ये cos 6x हो गया। तो y इज इक्वल, समझ में आ रहा, देख लो इसको ऑब्जर्व करो अच्छे से। पहले कैसे लिखा, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, एंगल डबल कर दिया अभी यहाँ पे, x की जगह 2x कर दिया, तो ये बनेगा 6x इस तरह। तो साइन इनवर्स, ये फार्मूला है आपका cos 6x का फार्मूला है, बराबर है। cos 6x का फिर से ये साइन है, ये cos है, साइन इनवर्स है। तो cos x वी राइट साइन पाई बाई 2 माइनस x, अभी बार बार वही बता रहे, cos x वी राइट साइन पाई बाई 2 माइनस x, सो वी राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस 6x, इस तरह लिखेंगे, बराबर है। तो अगेन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x, दैट इज x, पाई बाई 2 minus 6x, differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to derivative of pi by 2 minus 6x with respect to x. Pi by 2 is a constant, so derivative 0 minus 6 और x का derivative 1, so we get dy by dx is equal to minus 6, बराबर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Now y is equal to tan inverse of 1 plus cos x by 3 upon sin x by 3, यहाँ जो एंगल है वो x by 3 है, देखो, हाँ, जिसे रिजल्ट है 1 plus cos थीटा, 1 plus cos थीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा by 2, वही वार यूज हो रहा है वही। और हाफ एंगल में अब sin थीटा का हाफ एंगल में फार्मूला बताओ, 2 sin थीटा by 2 इंटू cos थीटा बाई 2, जो भी एंगल है, यहाँ पे एंगल है आपका x बाई 3, तो इसका हाफ बनेगा x बाई 6 बनेगा, तो साइन x बाई 3 का फार्मूला बनेगा 2 साइन x बाई 6, इसका जो थीटा था उसका हाफ एंगल, यहाँ पे थीटा जो है x बाई 3 है, तो x बाई 3 का हाफ x बाई 6 हो गया, यहाँ पे एंगल x बाई 6 रहेगा। तो देखते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यस, 1 plus cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x बाई 6, हाफ हो गया उसका एंगल। और ये भी हाफ एंगल में लिखो, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, इस तरह बन गया हमारा रिजल्ट। ये दोनों अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 गेट कैंसिल, ये cos कैंसिल हो गया इसके साथ, अब क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ, एक cos बचेगा cos x बाई 6 और यहाँ पे sin x बाई 6 which is tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन sin, cot होता है, cot x बाई 6, अगेन ये tan इनवर्स है और ये cot है, इसको चेंज कर दो cot को, so cot x we write tan pi बाई 2 माइनस x, समझ में आना चाहिए फट से। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x को लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 6, tan पाई बाई 2 माइनस x, दैट इज cot x, tan इनवर्स ऑफ tan x, दैट इज x, दैट इज पाई बाई 2 माइनस x बाई 6। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx which is equal to डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 x बाई 6 विथ रेस्पेक्ट टू पाई बाई 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस 1 बाई 6 साइड में लिखा और x का डेरिवेटिव है 1, सो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 6, दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। cot इनवर्स ऑफ, बस ऐसे ही है, साइन 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x, यही फार्मूला लगाना है, यस यही लगाना है दोनों, ठीक है। सिर्फ एंगल जो है वो 3x है ना, सेम है, एंगल जो है थीटा के जगह है 3x, तो फार्मूला क्या बनेगा, देखो cot इनवर्स, वही फार्मूला लगाना है, साइन थीटा वी राइट 2 साइन थीटा बाई 2
इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये लग गया फार्मूला। और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह। हाँ, अब ये 2 कैंसिल हो गया, एक कैंसिल ये हो गया। सो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, एक कॉस कैंसिल हो गया, साइन 3x बाई 2 अपॉन कॉस 3x बाई 2, ये बन गया आपका tan। सो कॉट इनवर्स ऑफ tan 3x बाई 2 है ना, साइन अपॉन कॉस tan होता है, फिर ये कॉट है, ये tan है, फिर से बदल चेंज कर दो इसको, tan x वी राइट कॉट पाई बाई 2 माइनस x, है ना, सभी इसमें ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज अ कॉट इनवर्स ऑफ दिस tan x को लिखेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2, अगेन y is equal to cot inverse of cot x, that is x पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इधर लिख रहा हूँ dy बाई dx which is equal to derivative of पाई बाई 2 माइनस 3x बाई 2 with respect to x, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट है, माइनस 3 बाई 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, सो वी गेट dy by dx which is equal to minus 3 by 2, इस तरह आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अब ये हो गया, ये लेना है अभी, पहले ये दो ले लेते, वो जल्दी हो जाते, वो सिंपल है, ये रिजल्ट यूज करना है, इसको पहले ले दो और इसको लेंगे फिर बाद में, ठीक है। ये दो बड़े प्रॉब्लम है, तो इसको लेते 10 नंबर का लेते पहले। y is equal to tan इनवर्स ऑफ, बहुत सिंपल है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, क्लियरली फार्मूला ही दिख रहा है आपको, बता दो अभी। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका फार्मूला बन रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, cos अपॉन साइन कॉट, रूट के बाहर निकालो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x बाई 2, है ना, कितना सिंपल है ये, cot x बाई 2, फिर ये tan इनवर्स है, ये cot है, तो cot x वी राइट tan पाई बाई 2 माइनस x, इस तरह लिख सकते हैं। सो वी राइट tan इनवर्स, इसको लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, अगेन tan inverse of tan x, that is x, ठीक है। now differentiate with respect to x, so dy by dx derivative of pi by 2 minus x by 2, pi by 2 का डेरिवेटिव 0 minus 1 by 2 constant और x का डेरिवेटिव 1, so the answer is minus 1 by 2। कितना इजी था। उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम भी है, tan इनवर्स ऑफ, ऐसे ही है, tan इनवर्स ऑफ, थोड़ा सिंपलीफाइड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज कर रहा है, cosec x प्लस cot x, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लो, क्या करोगे, बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट कर दो इसको, cosec को लिखेंगे 1 अपॉन साइन और cot को लिखेंगे cot x को लिखेंगे cos x अपॉन साइन। देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स और cot x को लिखेंगे cos x अपॉन साइन एक्स, दोनों का बेस सेम है ना, बेस सेम है, tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स और ये ऊपर बनेगा 1 प्लस cos x। लगाओ हाफ एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूला लगाओ, tan इनवर्स 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, तो इसी तरीके से इसको भी फार्मूला लगाओ, हाफ एंगल जो बन रहा है वो हाफ है, तो इसको भी वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, है ना, sin थीटा वी राइट तो sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इज tan इनवर्स ऑफ, एक कॉस कट हो गया, ठीक है, कॉस अपॉन साइन
cot x by 2, फिर से वो ये होगा cot x को लिखेंगे tan pi by 2 minus x, है ना। तो अगेन वी राइट tan इनवर्स tan pi by 2 minus x by 2, इस तरह लिखेंगे, that is pi by 2 minus x by 2 tan inverse of tan x. Now differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to derivative of pi by 2 minus x by 2 with respect to x. तो इसका 0 होगा, माइनस 1 by 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1. So we get dy by dx is equal to minus 1 by 2. ये आ गया. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. इसको जरा ध्यान से सुनो, दोनों लास्ट वाले थोड़े से बड़े प्रॉब्लम दिख रहे हैं. देखो किस तरह करना है ये वाला, ठीक है. 9 नंबर का 10 और 11 पहले ले लिया. y is equal to tan inverse of cos 7x अपॉन 1 प्लस साइन 7x. अब इसका जो फार्मूला है इसका, तो इसी हिसाब से इसका भी फार्मूला लेना पड़ेगा. तो इसको फार्मूला बता देता आपको. जैसे कि 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स, इसको इस तरह लिख सकते हैं cos x by 2 प्लस साइन x by 2 का होल स्क्वायर. इसको एक्सपांड करोगे तो यही मिलेगा, ठीक है. 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x by 2 प्लस साइन x by 2. ध्यान रखो. अब आपका जो एंगल है वो 7x है, तो फार्मूला क्या बनेगा 1 प्लस साइन 7x, तो cos 7x by 2 प्लस साइन 7x by 2 दी होल स्क्वायर. तो उसी हिसाब से इसका भी फार्मूला लेना पड़ेगा इस तरीके से. जैसे कि cos x के लिए आपको ये फार्मूला लेना पड़ेगा cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2. वैसे 3 फार्मूले पता है कौन से हैं. एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2, ये बनेगा एक, और एक बनेगा 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1. अभी इसका काम नहीं है, इससे रिलेटेड फार्मूला लेना है. हाँ देखो किस तरह. और इसमें टाइप बनता है, इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम में आएगा आगे भी. तो दिस वी राइट tan इनवर्स ऑफ, कंसंट्रेट करो, cos x वी राइट cos स्क्वायर 7x by 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x by 2 अपॉन, इसके लिए फार्मूला लेंगे cos x by 2 प्लस cos 7x by 2 प्लस साइन 7x by 2 का होल स्क्वायर. इस तरह बन गया. दैट इज y इज इक्वल टू ये वाला दिख रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप दिख रहा, a प्लस बी माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर. इसको देखो किस तरह लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, b is cos 7x by 2 प्लस साइन 7x by 2, a प्लस बी होगा, अनदर ब्रैकेट cos 7x by 2 माइनस साइन 7x by 2, a प्लस बी a माइनस बी एक होगा, और एज इट इज cos 7x by 2 प्लस साइन 7x by 2 का होल स्क्वायर. अब देखो क्या होगा, इस वजह से कट हो गया एक और. अब बचेगा tan इनवर्स ऑफ cos 7x by 2 माइनस साइन 7x by 2 अपॉन, प्लस एक बचेगा cos 7x by 2 माइनस प्लस साइन 7x by 2. इस तरह, अगर इस तरह का टाइप अभी दिख रहा है आपको, ये आगे भी आएगा इस तरह के प्रॉब्लम. हाँ तो इसमें ब्रैकेट में आपको इस टर्म से डिवाइड करना है. सो डिवाइडिंग बाय cos, यहाँ पे जो भी है यहाँ पोजीशन पे cos 7x by 2 से डिवाइड करना है. इन ब्रैकेट
इन ब्रैकेट डिवाइडिंग बाय cos 7x/2, ये 11 में भी था, ये टाइप बन रहा अभी। हाँ, इसको डिवाइड करना है। फार्मूला किस तरह बनता है देखो फिर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अगर cos 7x/2 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे तो ये बनेगा 1 बनेगा। यहाँ cos 7x/2 से डिवाइड कर दिया तो ये बनेगा tan 7x/2, और ये बनेगा 1 प्लस tan x/2, सॉरी 7x/2, इस तरह बनेगा। बन गया। अभी इसके पहले अपन ने सेकंड या थर्ड नंबर का प्रॉब्लम लिया था, बस ऐसे ही बन गया। अब ये 1 के जगह आपको लिखना है। याद करो क्या बताया था, तो tan a माइनस b का फार्मूला बनता, tan इनवर्स ऑफ 1 के जगह लिखना है π/4 माइनस tan 7x/2, tan π/4 1 होता है, ध्यान रखो। हाँ, 1 के जगह लिखा tan π/4, ये दिस वन एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी वही एक 1 रहता है, उसके जगह मैं लिख रहा हूँ π/4 लिख रहा हूँ, सॉरी tan π/4, क्या 1 है, नहीं दिख रहा आपको, ये 1 है यहाँ पे, तो इसके जगह लिख रहा हूँ मैं tan π/4 इंटू tan 7x/2, इस तरह। एक बार चेक कर लो, ठीक है। इस तरह लिखा, 1 के जगह लिखा tan π/4, tan π/4 यानी 1 नहीं होता है, 1 माइनस tan 7x/2, 1 प्लस tan π/4 इंटू tan, 1 ही होगा ना, तो वही स्टेप आ गई। अब ये आपका फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, tan a माइनस tan b, इसके पहले के प्रॉब्लम बताया था, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, विच इज द फार्मूला ऑफ tan a माइनस b। फार्मूला बन रहा है ये, यहाँ लिख देता हूँ, tan a माइनस b, क्या फार्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला है। तो क्या बनेगा अभी देखो, अब ये बन रहा आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, फार्मूला बन रहा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, फार्मूला है tan a माइनस b, ये और ये भी tan a माइनस b, दैट इज tan a मीन्स 5/4 माइनस b मीन्स 7x/2। इस तरह कन्वर्ट हो रहा प्रॉब्लम देखो। हाँ, अगेन tan इनवर्स है तो पता ही है आपको, tan इनवर्स ऑफ tan x, दैट इज x, 5/4 minus 7x/2. Now differentiating with respect to x, so we get dy by dx is equal to derivative of 5/4 minus 7x/2, इसका डेरिवेटिव, इसका 0 हो गया, कांस्टेंट है, माइनस 7/2 अगेन कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव हो गया 1, so we get dy by dx which is equal to minus 7/2। ध्यान रखना इसको। हाँ, ये प्रॉब्लम करके रखना कैसे रिजल्ट यूज के, और ये आगे चल के ये टाइप आएगा अभी। हाँ, तो इस तरह अगर दिख रहा तो ब्रैकेट में cos जो भी टर्म है यहाँ पे, cos x है तो cos x से डिवाइड करना है, phi x है cos phi x है तो cos phi x से डिवाइड करना, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और एक लास्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एंगल है 4x/3 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 4x/3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 4x/3 माइनस 1 माइनस साइन 4x/3। ठीक है, तो इसके लिए कौन से रिजल्ट यूज करना है देखो पहले। हाँ, ये फार्मूला देख लो अच्छे से। अभी इसके पहले भी बताया मैंने, जैसे कि 1 प्लस साइन x है, इसको रूट में लिखा तो ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, 1 प्लस साइन x, क्या फार्मूला बनेगा अभी, cos x/2 प्लस साइन x/2 का, नहीं होल स्क्वायर नहीं, रूट लिखा ना, ये बनेगा cos x/2 प्लस
साइन एक्स बाई टू, ये बनेगा फार्मूला। ठीक है, मतलब ये जो एंगल है अभी लिया था ना, स्क्वायर लिया था, तो ये 1 प्लस साइन एक्स लिया था इधर। हाँ, तो एंगल एक्स है तो एक्स बाई टू है। ठीक है, अब मान लीजिए अभी आपका एंगल है 4x बाई 3, 1 प्लस साइन 4x बाई 3 है, तो क्या फार्मूला बनेगा, कॉस इसका हाफ मतलब 4x बाई 6 बनेगा, वो हाफ ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कॉस 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6, इस तरह बनेगा। समझ में आ रहा, 4x बाई 3 इसका हाफ एंगल। तो और उसी तरह माइनस का बनेंगे, 1 माइनस साइन 4x बाई 3, तो अब क्या बनेगा, कॉस 4x बाई 6 माइनस साइन 4x बाई 6, माइनस का, ये प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। तो देखो ये फार्मूले लेते हैं पहले। सो वी राइट कॉट इनवर्स ऑफ, ठीक है, तो इसके जगह लिखेंगे क्या फार्मूला बन रहा, कॉस 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 प्लस cos 4x बाई 6 माइनस साइन, ये वाला साइन 4x बाई 6, इस तरह। और यहां बनेगा इसी तरह, ये माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज होगा, cos 4x बाई 6 प्लस साइन 4x बाई 6 माइनस, माइनस करते समय चेंज होगा फिर, हाँ, cos 4x बाई 6 और माइनस माइनस प्लस साइन 4x बाई 6। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा, सो वी गेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये रिजल्ट देखना अच्छे से, यही यूज किया। तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा, ये दो कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे ये दो कैंसिल हो रहे हैं, बराबर है। cos दैट इज 2 टाइम्स cos 4x बाई 6 अपॉन 2 टाइम्स साइन 4x बाई 6, इस तरह। इस तरह बन गया, दिस टू गेट कैंसिल, cos अपॉन साइन cot बनता है, दैट इज cot इनवर्स ऑफ cos अपॉन साइन, दैट इज cot 4x बाई 6, और cot इनवर्स ऑफ cot x दैट इज x, दैट इज 4x बाई 6। ठीक है, so differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, we get dy by dx 4 by 6 as it is, or derivative of x with respect to x, so we get dy by dx is equal to 4 by 6, that is dy by dx is equal to 2 by 3, दूसरे डिवाइड कर दो 2 by 3, इन दिस वे वी गेट। अभी यहाँ आपके पूरे प्रॉब्लम को, इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, कितना आंसर है देख लेते हैं, गलत तो नहीं है, 2 by 3, यस राइट आंसर है। इसको इस तरह बनाया हमने, तो ये फार्मूले आपको अच्छे तरह से देखना है पहले कैसे यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पूरे पार्ट प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद वाला पार्ट है 8 नंबर का, उसको लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आपको लेसन का पूरा प्रिपरेशन करना है तो ऐसे बीच बीच में वीडियो मत देखो, स्टार्टिंग से जैसे कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे कंटिन्यू देखो, एक पूरा प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा वो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो, नहीं तो फिर देखो आपको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि पहले 2-3 जो लेक्चर रहते हैं वो पूरा बेसिक रहता है, जैसे फार्मूला एक्सप्लेन किया पहले इसमें, और उसका बेस जो है वो पहले पूरा बेस बना देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम वो तो आराम से समझ जाता। तो कभी भी चैप्टर का आपको प्रिपरेशन करना है तो फर्स्ट लेक्चर से आखिरी तक देखना, ऐसे बीच बीच में मत देखते हैं। ठीक है, तो बीच में थोड़ा लिंक नहीं जुड़ेगा। ठीक है, नाउ वी स्टॉप हियर, थैंक यू।